आप सभी प्रभु प्रेमियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। कैसे हैं आप सब? भगवान से प्रार्थना करते हैं आपका जीवन सुखमय हो, मंगलमय हो। तो मैं हूं बबीता और आप देख रहे हैं सच्चे सनातनी ऑफिशियल चैनल। तो आज नवरात्रि का 7वां दिन है। नवरात्रि के 7वां दिन में हम माँ कालरात्रि का पूजन करते हैं। माँ कालरात्रि कौन है? माँ काली ही माँ कालरात्रि है। माँ काली कौन है? माँ दुर्गा ही, माँ पार्वती, माँ दुर्गा ही माँ काली का स्वरूप है। तो माँ दुर्गा को माँ काली का रूप क्यों धारण करना पड़ा? तो रक्तबीज नाम के एक राक्षस था जिसका भगवान से वरदान प्राप्त था कि उसको कभी अगर कोई मारने का कोशिश करेगा, जब भी उसका वध करने की कोशिश की जाएगी, उसके शरीर के एक भी रक्त का बूंद पृथ्वी पे गिरेगा तो फिर से रक्त बीज तैयार हो जाएगा। तो इसके चलते कोई उसको मार नहीं पाता था और वो बहुत देवताओं को, पृथ्वी पे रहने वाले मनुष्यों को परेशान कर रहा था। किसी भी प्रकार का यज्ञ, हवन, धार्मिक कार्य, अनुष्ठान पूर्ण नहीं होने दे रहा था, जिससे देवता लोग बहुत परेशान थे। तो परेशान होने के कारण सभी देवता मिलकर माता का आराधना किए, माँ से प्रार्थना किए और बोले, माँ इसका कोई उपाय कीजिए और हम लोगों को रक्त बीज असुर से मुक्ति प्रदान कीजिए। माता ने अपने भक्तों के अनुरोध पे माँ दुर्गा से माँ काली का अवतार स्वरूप लेने का निश्चय किए। तो माँ काली का जो स्वरूप है वो माँ पूर्ण रूप से काली हैं। एक हाथ में उनका खड्ग है, दूसरा हाथ में उनका खप्पर है। एक खड्ग से रक्त बीज का वध करती हैं माँ, उसका गले पे वार करती हैं। जैसे ही उसका रक्त धरती पे गिरने चाहता है, गिरने लगता है, तो माँ खप्पर से उसको संभाल लेती हैं। उसके रक्त का एक भी बूंद धरती पे नहीं गिरने देती है और वो खप्पर में संभाल लेती हैं। जब उसका रक्त का एक भी बूंद धरती पे नहीं गिरता है तो उसका फिर से रक्त बीज कोई उत्पन्न नहीं होता है। तब जाकर के माता इस प्रकार रक्त बीज नाम का असुर से अपने भक्तों को, पृथ्वी पे रहने वाले सभी ब्राह्मण देवताओं को उसके भय से मुक्त किए। इसलिए खुशी में उनके भक्त लोग देवता मिलकर के माँ काली का इसी स्वरूप का पूजन करते हैं, आराधना करते हैं। माँ काली का पूजन विशेष करके बंगाल में की जाती है। ऐसे तो हर सनातनी के घर में माँ काली का पूजन होना चाहिए, होता भी है, लेकिन बंगाल में बंगाली लोग विशेष करके माँ काली का आराधना करते हैं। तो आप सबको बता दें कि माँ काली और हमारे प्रभु श्री कृष्ण, ये दो स्वरूप, दो रूपों का जो भक्ति करते हैं, इनके जो भक्त होते हैं, इनके ऊपर सहज ही भगवान की कृपा प्राप्त हो जाती है। इनके सारे मनोरथ जल्द से जल्द पूर्ण हो जाती हैं। इनके जीवन के जितने भी प्रकार के विघ्न होते हैं वो सब स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। और जिनके कुंडली में शनि का दोष हो, जिनके कुंडली में शनि ठीक नहीं हो, शनि ग्रह थोड़ा विपरीत दिशा में हो, उन्हें माँ काली का पूजन अवश्य करना चाहिए। माँ काली का पूजन से उनके कुंडली में शनि का दोष भी समाप्त हो जाता है। इसलिए माँ काली का पूजन नवरात्रि के 7वें दिन विशेष रूप से की जाती है। आप सभी सनातनियों से
प्रार्थना करती हूँ आप सब भी अपने घर में अपने सनातन संस्कार को जीवित रखें और अपने सनातन का जितने भी प्रकार का पर्व हो, पूजा हो, पाठ हो, उसको जरूर करें। माँ काली के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। आप सभी प्रभु प्रेमियों को, सभी दर्शकों को प्यार भरा राधे राधे।